मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणाय ते आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान घर घर हो ये प्रसाद। आत्मा का उपाय प्रज्ञा छेनी है कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के द्वारा जो सम्यक दर्शन पर प्रवचन हुए हैं उसका संकलन है। उसमें अपना क्रम से स्वाध्याय चल रहा है। अब उसी में क्रम से आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञा छेनी शीघ्र ही चलती है। कल इसमें अपन ने चर्चा करी थी। अब उसी में आगे बढ़ते हैं। अध्यात्म तत्व की बात समझने को आने वाले जिज्ञासु के वैराग्य और कसाय की मंदता अवश्य ही होती है। देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ये बात बहुत गहरी है, समझना। अध्यात्म तत्व की बात समझने को आने वाले जिज्ञासु के वैराग्य और कसाय की मंदता अवश्य होती है, अथवा यूं कहें कि जिसे वैराग होता है और कसाय की मंदता होती है उसी के स्वरूप को समझने की जिज्ञासा जागृत होती है। मंद कसाय की बात तो अन्य मत वाले भी करते हैं, किंतु सर्व कसाय से रहित अपने आत्म तत्व के स्वरूप को समझकर जन्म मरण के अंत की निशंकता आ जाए, ऐसी बात जिन धर्म में कही गई है। अंत काल में तत्वों को समझने का सुयोग प्राप्त हुआ है और शरीर के छूटने का समय आ गया है। इस समय भी यदि कसायों को छोड़कर आत्म स्वरूप को नहीं समझेगा तो फिर कब समझेगा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा गया है कि पहले जिज्ञासु जीव को सम्यक दर्शन पूर्वक मुनि धर्म का उपदेश देना चाहिए, किंतु यहाँ तो पहले सम्यक दर्शन प्रकट करने की बात कही जा रही है। देखो अब इसमें एक एक लाइन को समझना। अध्यात्म तत्व की बात को समझ में आने वाले जिज्ञासु के कसाय की मंदता होती है। देखो ये बात जो लोग बहुत कहते हैं कि कसाय की मंदता करो, ये करो, वो करो, है ना, ऐसी बहुत चर्चाएं चलती हैं। माने पात्रता की बातें बहुत लोग करते हैं कि आपको सम्यक दर्शन तो बात की बात है, पहले सम्यक दर्शन के लायक पात्र बनो, पहले ये बनो, कसाय मंद करो, कसाय तो तीव्र है ना, ये त्याग करो, ऐसे छोड़ो, ये क्रिया पालो, ऐसे करो, पहले पूजा पाठ करना तो सीख लो। इस तरीके की बातें समाज में बहुत चलती हैं। लेकिन देखो वास्तव में यहाँ पे गुरुदेव स्वयं क्या कह रहे हैं कि जिसे आत्मा को जानने की अंदर से जिज्ञासा पैदा हो गई, निश्चित ही उसकी कसाय मंद हो गई। माने उसकी कसाय अभी तीव्र नहीं है अब, लेकिन हम चूंकि कसाय मंदता और तीव्रता का भेद ही गलत समझते हैं तो हम क्या करें, गलती किसकी है। हमें क्या लगता है कि जो त्यागी ब्रह्मचारी बन गए, जो बिल्कुल घर गृहस्थी छोड़ दी, उनकी कसाय मंद है।
अब जो लोग अभी जो है व्यापार धंधा कर रहे हैं और काम धंधों में लगे हुए हैं, घर गृहस्थी में रह रहे हैं, बाल बच्चों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, उनकी काहे की कसाय मंद है। या जो लोग मुंह बना बना के घूमते रहते हैं, मरा मरा या बैराग लेके घूमते रहते हैं, हम उनको मंद कसाई समझते हैं। जबकि वास्तव में मंद कसाय का इस सम्यक दर्शन वाले से कोई लेना देना नहीं। सम्यक दर्शन में जो मंद कसाय की चर्चा शास्त्रों में भी आती है, वो लोग उसका अर्थ ही नहीं करते। जो अर्थ वास्तव में वहां पे है, उसका अर्थ क्या है कि सम्यक दर्शन आत्मानुभूति वेद ज्ञान किसे होगा कि जिसकी कसाय मंद होनी चाहिए। अब वो कसाय मंद का अर्थ ही नहीं समझते। कसाय मंद का अर्थ है जो अपने यहाँ विशुद्धि लब्धि की चर्चा है, दूसरे नंबर की लब्धि है जो विशुद्धि लब्धि। तो विशुद्धि लब्धि का ही अर्थ कसाएगी। और विशुद्धि माने क्या कि जिसको इस इतनी भागम भाग की जिंदगी में, इतनी आपाधापी की जिंदगी में, कसायों में, संयोगों के बीच में भी अपने स्वरूप को समझने की इच्छा उत्पन्न हो जाए, अपनी आत्मा की बात सुनने की रुचि हो जाए, स्वाध्याय में जाने के भाव जगने लगे। माने स्वाध्याय दो तरह का होता है। एक तो होता है क्रियाकांड वाला स्वाध्याय, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, है ना, वो वाला याद कर लिया कि साहब गृहस्थ को जो है दया करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, गुरुओं की पूजा करनी चाहिए। तो मंदिर में गए, उल्टे सीधे भगवान के, उल्टे सीधे माने समझ गए, परिणाम कुछ, क्रिया कुछ, अभिप्राय कुछ, अपना सिर पटका, है कि नहीं, जय 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 भगवान, जय 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 गुरुदेव, है नहीं, जो क्या बोलते, जय जय नाथ परम गुरु होए और शक्कर संगे सतुआ होए, है कि नहीं है। ऐसा हम बुंदेलखंड में जब छोटे थे तो ये बात जरूर बोलते थे मंदिरों में, जब पूजा पढ़ते थे, दर्श विशुद्ध भावना भाए, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु होए, जय जय नाथ परम गुरु होए। तो हम बच्चे थे तो हम बोलते थे शक्कर संगे सतुआ होए। तो श्री गुरु कहते हैं कि ऐसे उल्टी सीधी पूजा भक्ति कर ली, फिर स्वाध्याय के नाम पर कोई भी पेज निकाला और पढ़ लिया, कोई भी पेज उठाया, पढ़ के अपना पूरा कर लिया कि साहब हो गया साहब। ऐसे ही दान के नाम पे 1 रुपया मंदिर की गुल्लक में डाल दिया, है कि नहीं। गुरु की भक्ति के नाम पर कोई भी महाराज जी वगैरह आए तो उनके पैर दबाया है, चाहे दर्द कर रहे हो चाहे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहे हो, हमें तो दबाने से मतलब है कि नहीं। ऐसे ही आहार करे आए, दे आए, अब चाहे उनको जब अरे ले लो महाराज हम बड़ी दूर से आए, वो तो लेना ही पड़ेगा, चाहे तुम अपनी बात में सोचो जो हमसे लो। इस तरीके की ये जो सट आवश्यक की चर्चा है, वो जैन धर्म के सट आवश्यक नहीं है, वो तो पागलपन के दौरे पड़ते हैं। श्री गुरु कहते हैं कि वास्तव में ऐसा स्वाध्याय स्वाध्याय ही नहीं है, ऐसी पूजा पूजा ही नहीं है, ऐसी भक्ति भक्ति नहीं है, ऐसा दान दान नहीं है, और ऐसा गुरु की सेवा गुरु की सेवा नहीं है। तो फिर क्या है कि यहाँ वास्तव में स्वाध्याय का अर्थ है कि जो हित हित का विचार करने बैठा है, जो स्वाध्याय में क्रम से बात को समझने की कोशिश कर रहा है, अध्यात्म के ग्रंथों को सुन रहा है, समझ रहा है, बिल्कुल गहराई से जानना चाहता है कि प्रभु मैं कौन, मेरा स्वरूप क्या है। इसके लिए टोडामल साहब ने लिखा है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि में, सब पढ़ लेना कि जो जीव सम्यक के सन्मुख होने वाला है उस जीव की कैसी दशा, वहां टोडामल साहब ने लिखा है। तो वहां कोई टोडामल जी ने क्रियाकांड की चर्चा नहीं करी, तो उसका ये त्याग होना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, पेंट शर्ट नहीं पहनना चाहिए, ये सब बातें वहां पे कहीं पे भी नहीं है। ये तो सब आज जो भी, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, चाहे विद्वान हो, चाहे कोई साधु संत हो, चाहे कोई त्यागी वृत्ति हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो इस तरीके की बातें करते हैं कि सम्यक दर्शन पेंट शर्ट वालों को नहीं हो सकता, जीन्स टी शर्ट वालों को नहीं हो सकता, ऐसा खाने वालों को नहीं हो सकता, ऐसा पहनने वालों को नहीं हो सकता, समझ लेना वो आगम विरोधी है। वो वे आगम के विरोध में बोल रहे हैं। ऐसा जैन धर्म में कहीं पर भी पहनने ओढ़ने के संदर्भ में सम्यक दर्शन को नहीं लिखा गया, क्योंकि खुद की कसाय है, खुद को अंदर तीव्र कसाय है, और वो धर्म के नाम पर अपनी कसाय निकालते हैं, ख्याल में है ना, और फिर वो सम्यक दर्शन से जोड़ते चले जाते हैं। तो वो कसाय की मंदता में कहीं पर भी, क्यों कि सीधा गणित है, सम्यक दर्शन चारों गतियों में सभी जीवों को होता है,
कोई भी जीव हो, संगी पंचेंद्री होना चाहिए, बस काम खत्म। उसको अगर हित हित का विचार आए, शेर को सम्यक दर्शन हो गया, उसमें क्या है। श्री गुरु कहते हैं, तो कई लोग ऐसे कुतर्क वाले हैं कि शेर वाला सम्यक दर्शन मत लो। भैया जैन धर्म में ऐसा भेद तुमने कहाँ से कर लिया कि शेर वाला सम्यक दर्शन अलग है, नारकियों का सम्यक दर्शन अलग है, देवगति वालों का सम्यक दर्शन अलग है, मनुष्यों का सम्यक दर्शन अलग है, चंडाल का सम्यक दर्शन अलग है। ऐसे कोई 50 प्रकार के सम्यक दर्शन है क्या? अरे जैन धर्म में तो एक ही तरह का सम्यक दर्शन है। और जैन धर्म माने वस्तु का स्वरूप। इस शब्द में जैन धर्म बोलता हूं, लेकिन जैन धर्म नहीं, जैन धर्म माने वस्तु स्वभावो धम्मो। वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है। तो जैन धर्म नहीं समझना, वस्तु के स्वरूप में। तो ये जो शर्तें लगा रहे हैं आजकल के लोग, तो इस शर्तों में ये चर्चा, और लोगों बेचारे स्वाध्याय करते नहीं, उनको अपना गुरुजी मान के, वो बड़े त्यागी वृत्ति मान के वो जो कहते जाते हैं वो सब मानते चले जाते हैं। क्यों? कि खुद को विचार करने की आदत नहीं है कि ये सही कह भी रहे हैं। आगम में कहीं लोग, कहीं पूछे भी कोई कि भैया ये आगम में कहीं लिखा है, आप जो बोला तो पता कहते हर चीज आगम में थोड़ी लिखी होगी है। ये क्या बात हो गई भाई? अगर हर चीज आगम में नहीं लिखी होगी तो फिर मैं कह रहा हूँ, कि पैंट शर्ट पहने पहने क्या और कुछ पहन लो, उससे भी सम्मेलन होता है। अब ये मैं कह रहा हूँ, पर तुम मेरा गला पकड़ते हो, ये कहाँ लिखा? तो जब तुम अपने लिखे पे कायम नहीं हो तो फिर हमसे क्या लिखे पे हुए कायम करते हो? तो श्री गुरु कहते हैं कि भाई यहाँ कसाय की मंदता का अर्थ वो नहीं है। कसाय की मंदता का अर्थ है विशुद्धता। विशुद्धता माने अपने को जानने की इच्छा। देखो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, जो आत्मा को जानने के लिए तत्पर होगा, वास्तव में खुद अपने हृदय पे हाथ रखो, वो मंद कसाय होगी, अंतरंग में परिणामों में निर्मलता होगी, तभी आत्मा सुनेगा कि लड़ाई झगड़ा उल्टा सीधा खाना पीना सप्त व्यसनों में लगे रहना बेस्या के पास, वो आत्मा की बात सुनने जाएगा। क्योंकि जब आत्मा की बात सुनने का भाव होता है, अपने को जानने की इच्छा होती है, तो उस जाति की कसाय मंद होती ही होती है जिस जाति का सम्यक दर्शन के लिए जरूरत है। अरे मैं अपने को जाने हूँ, अपने को जानने के अंतरंग में भाव चल रहे हो, और मार काट करने की सोच रहा हूँ, मैं किसी के लूटने के भाव चल रहे हो, चोरी करने, ऐसा होता ही नहीं। तो और जब वो परिणाम चलेंगे तो अपने को जानने की इच्छा नहीं हो रही होगी। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम ये शर्त लगाना ही बेकार है। और फिर जो जीव तुम्हारे पास हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि मुझे आत्मा की बात सुननी है, इतना पात्र हो गया, और तुम उससे कहते हो, और जो भील चंडाल वगैरह के उदाहरण मिलते हैं ना ग्रंथों में, तो वो अरे वो तो बिल्कुल ना समझी की बातें कर रहा है। वो तो कह रहा है कि महाराज मुझे कुछ नहीं आता, मैं नहीं समझ पाता, ये आत्मा मेरे बस की नहीं है कुछ भी। वो तो अपनी असमर्थता खुद ही दर्शा रहा है कि मैं नहीं समझ पाऊंगा, मैं तो एक भील हूँ। तो उसका उदाहरण दे दे के समझाते हैं लोग कि देखो साहब उसको कहोगे, अरे भाई मैं जब कह रहा हूँ कि मैं रात में नहीं खा रहा, मैं बाजार में नहीं खा रहा, मैं उल्टे सीधे काम नहीं कर रहा, तो मेरे को भाषणबाजी क्यों थोप रहे हो मेरे ऊपर? मुझे सीधा शुद्धात्मा समझाओ ना भैया। मैं कोई भील भील थोड़ी बैठा हूँ, और फिर भी वो ये करो ये मत करो, वो जो कोई जरूरत ही नहीं। क्यों? कि शुद्ध आत्मा समझाना बस की नहीं है, क्योंकि खुद भी शुद्ध आत्मा में नहीं ध्यान लगाते, इन्हें क्रिया कांडों में खुद उलझे हुए हैं। तो जो भी जीव आते हैं उनको भी बेचारे पात्र जीवों को भी क्रिया कांड में उलझा के रखते हैं। अगर वे शुद्ध आत्मा पे विचार करते हो तो वे शुद्ध आत्मा बताएं। गुरुदेव के जीवन में शुद्धात्मा के अलावा कुछ नहीं निकला, क्योंकि गुरुदेव शुद्धात्मा के अलावा कुछ और बातें सोचते ही नहीं थे। उनको जीवन भर अपना स्वरूप दिखता था। अब इनको जिनको दिन भर लड़कियों ने क्या कपड़े पहन रखे हैं, लड़कों ने क्या कपड़े पहन रखे हैं, और कौन क्या खा रहा है, कौन कहाँ उठ रहा है, कौन क्या कर रहा है, समाज में क्या चल रहा है, जो जीवन भर खुद की अपनी जीवन की उपयोग रूपी संपदा इसी काम में लगाए हुए हैं, तो उनके प्रवचनों में क्या निकलेगा? यही निकलेगा कि समाज सुधारक बन के रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। जिनको शुद्धात्मा अंदर से पसंद आ जाता है भैया, उन्हें ना समाज की चिंता होती है, ना धर्म, किसी की चिंता नहीं होती। उन्हें तो एक ही बात दिखाई देती है कि हे जीव, अगर उनको करुणा आती तो ये वचन निकलते हैं कि हे भव्य जीवों, हे शुद्धात्माओं, अगर तुमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना
तो अनंत काल भटकोगे। उनको कोई ये बात नहीं निकलती कि तुमने ऐसे कपड़े पहने तो तुम यहाँ जाओगे। वो कहते तो जन्मों जन्मों से मुनि बन गया, बाहर से सुधारने का कोई मतलब ही नहीं है। बाहर से सुधारना है कि अंदर से? अभिप्राय बदलना चाहिए। देखो मैं एक तुम्हें कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, तुम्हें इससे समझ में आ जाएगा। एक एक औरत थी, उसकी बगिया लगी हुई थी और उसका एक बेटा था, और वो अपनी बगिया से, अपने बगीचे से बहुत प्रेम करती थी। उसमें तरह तरह के सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे, बढ़िया से बढ़िया फूल। उसकी बगिया की पूरा गांव तारीफ करता था, लोग देखने आते थे, कितना सुंदर बगीचा है, क्या गार्डन है। वो एकदम मनमोहक फूल, गुलाब के, चमेली के, चंपा के, एकदम बढ़िया। तो भाई एक दिन वो अम्मा, वो औरत बीमार पड़ गई, और वो अपने बगीचे से समझ लो इतना प्रेम करती थी कि अगर बेटा और बगीचा, बेटे से प्रेम करती थी उतना बगीचे। उसका बेटा छोटा था, तो अम्मा बहुत दुखी थी, बेचारी बहुत दुखी थी वो। तो बेटे ने कहा, माँ तुम इतनी दुखी क्यों हो? बोले, बेटा मेरा स्वास्थ्य, मेरी बीमारी ऐसी हो रही है कि मैं उठ नहीं सकती, और सबसे बड़ी चिंता मुझे अपनी बगिया की है, अपने बगीचे की है। अगर मैं 15-20 दिन ऐसे ही बीमार हो गई तो मेरा बगीचे, मेरे फूल सारे मुरझा जाएंगे, पूरा खराब हो जाएगा। तो बच्चा छोटा था, बच्चे ने कहा, माँ मैं तुम्हें पक्का विश्वास दिलाता हूँ, मैं पूरी बगिया का ध्यान रखूंगा और रात दिन सेवा करूंगा सब फूलों की, एक भी फूल मुरझाने नहीं दूंगा, कुछ नहीं होगा, मैं उसी में ही बैठा रहूंगा, तुम बिल्कुल बगीचे की चिंता छोड़ दो। ठीक है विजय जी, उदाहरण समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो उस माँ ने कहा, ठीक है बेटा। वो सो गई, मतलब बीमार रही, और वो बच्चा बगीचे की सेवा करता रहा। लेकिन वो बच्चा रोज परेशान रहने लगा, क्योंकि दिन पर दिन फूल मुरझाते ही गए, मुरझाते ही गए, मुरझाते ही गए। वो सेवा करते ही गया, सेवा करते ही गया, लेकिन 15 दिन में तो पूरी बगिया ही उजड़ गई। और जब वो 15-20 दिन में, जब उसकी माँ बीमारी से उठी, तो सबसे पहले अपना बगीचा देखने गई। और बगीचा, अपनी बगिया देखने गई, गार्डन देखने गई, तो देखा सारा का सारा बगीचा उजड़ गया, सारे फूल मुरझा गए, सब पेड़ पौधे सूख गए, तो एकदम रोने लगी। तो वो बच्चा जो छोटा था वो भी तेज तेज रोने लगा। आवाज आ रही है? आवाज आई? उसकी माँ कहती है कि तूने क्या कर दिया है, पूरा बगीचा खराब हो गया, क्या किया? तो वो भी रोता है बच्चा, और वो बच्चा कहता है, माँ ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। मैंने तो एक एक फूल को कपड़े से साफ किया, देखो ये कपड़े रखे हुए हैं, एक एक फूल पे पानी छिड़का मैंने, एक एक फूल पे, एक एक फूल की सेवा करता रहा। उसकी माँ ने क्या कहा होगा, सिर पकड़ लिया। उसने कहा, बेटा जड़ में पानी नहीं दिया। कहाँ पानी नहीं दिया? जड़ तो सारी सूख गई, और ये फूल तो परिणाम है। फूल क्या है? परिणाम, रिजल्ट। रिजल्ट में मेहनत नहीं करनी होती, उसके कारण पे मेहनत करनी होती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये तो सारे फूल सूखने ही थे, क्योंकि तुम फूलों ही को देखते रहे, और देखना किसको था? उसकी जड़ों को। तो जैसे उस बालक ने उन फूलों की सेवा करी और जड़ों को छोड़ दिया, ऐसे ही अज्ञानी जीव क्रिया संभालता है। किसको संभालता है? क्रिया को, परिणामों को संभालने में लगा हुआ है। अहिंसा है कि नहीं, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, क्रोध नहीं हो, मान नहीं हो, माया नहीं हो, लोभ नहीं हो, झूठ नहीं बोलूं, ऐसे खाने के परिणाम नहीं हो, ऐसे खाने के परिणाम नहीं हो। श्री गुरु कहते हैं कि ये है फूलों को संभालना, उस बालक की तरह। जबकि दया, दान, पूजा, व्रत, शील, संयम, वीतरागता, ये सारे भाव तो फूल हैं, ये तो उस अभिप्राय के फल हैं। जो सम्यक दर्शन रूपी जड़ है, जो श्रद्धा है, जब जीव का अभिप्राय निर्मल होता है, तो सहज ही उसके परिणामों में ऐसी विशुद्धता होती है कि किसी को मारने के भाव नहीं आते, किसी को जलाने के भाव नहीं आते, अन्य जीवों को खाने के भाव नहीं आते, करुणा के भाव, दया के भाव, सब जीवों के प्रति प्रेम, ये सब तो
उस बगिया के फूल हैं। असली खेल तो उस अभिप्राय का था। असली खेल काय का था? अभिप्राय का। और वो अभिप्राय तो बदला नहीं, और खाली इन परिणामों की मेहनत से क्या हुआ कि भाई साहब वे परिणाम भी नहीं संभले, वे क्रिया भी नहीं संभली, और वो सारे के सारे परिणाम भी मुरझा गए। और वो इतने बुरी तरह मुरझा गए कि बुढ़ापे में तो लोग कैसे अपनी पर्याय छोड़ते हैं, वो सब और हमने और आपने देखा ही होगा, अधिकतर जीवन में देखा होगा। क्योंकि जीवन भर क्रिया और परिणाम पे मेहनत करती रहे, कभी अपना अभिप्राय नहीं बदला, और सारी कीमत काय की है? अभिप्राय की। तो इस तरीके से हम सब ये जो कसाई की मंदता का अर्थ निकालते हैं, ये बिल्कुल गलत निकालते हैं। अभी मैं वास्तव में सभी जो जीव स्वाध्याय में बैठे हैं अभी इसी समय, जो लोग आत्मा की बात प्रेम से सुनने को राजी हैं, जिन्हें शुद्धात्मा की बात अच्छी लगती है, जो वास्तव में अपने जानने के लिए राजी हैं, जिनके अंदर जिज्ञासा है और घंटे भर का टाइम भी निकाल रहे हैं, समझ लेना वो पूरी तरह सुपात्र हैं, पूरी तरह पात्र हैं सम्यक दर्शन की। हाँ, अपात्र कब हैं? कि जो धर्म में भी राजनीति करने लगे, कसायों के लिए नेतागिरी करने लगे, अपने को बड़ा दिखाने के लिए नेतागिरी में फंस गया। भले ही नामधारी मुमुक्षु हैं, वे मंदिर के मंत्री, अध्यक्ष, पंडित, विद्वान अब नाम के पीछे पड़े हुए हैं, तो वे अपात्र हो गए। लेकिन जो जीव सरल भावों से, निश्चल भावों से, प्योर ईमानदारी से आत्मा की बात सुनना चाहता है, श्री गुरु कहते हैं अभी का भी आत्मानुभव करेगा, अभी का भी चाहे तो। इसके लिए कोई बाधा नहीं है, क्योंकि कोई क्रिया तो बाधा है ही नहीं, कोई परिणाम भी बाधा नहीं है। हाँ, बाधा कब है? कि जब तुम आत्मा की बात छल कपट से सुनते हो। कैसे सुनते हो? छल कपट से। छल कपट समझते हो? छल कपट माने दूसरों को दिखाने के लिए। अंदर में खुद को कोई आत्मा की प्यास नहीं है, लेकिन स्वाध्याय में लोग जाना जरूरी है, वरना लोग अपने बारे में गलत सोचेंगे। अपन को धर्मात्मा दिखना चाहिए। तो श्री गुरु कहते ऐसी परिणति में तो आत्मा का मिलना मुश्किल है, लेकिन जो ईमानदारी से दिनेश जी आत्मा को चाहता है, उसको 100% आत्मा मिलेगा। ख्याल में है? यहाँ गुरुदेव तो देखो अपने सामने गुरुदेव खुद ही घोषणा कर रहे हैं कि जो आत्मा की बात सुनने को राजी है ईमानदारी से, उसकी तो कसाय मंद हो गई है। क्या कह रहे हैं? उसकी तो कसाय मंद हो गई है। ख्याल में आया कि नहीं आया? उसको कुछ भी दिक्कत नहीं है कि साहब वो जो नियम धर्म है जो ये करना चाहिए, सुनो, अगर आगम से सुनना चाहते हो तो वे सब नियम धर्म जितने भी तुम पढ़ते हो, वे सब चौथे गुण स्थान के बाद लागू होते हैं, उसके पहले होते नहीं। और उसके पहले हम पालते हैं, तो वो हम जैन हैं, उस परंपरा में हैं, और हमारी उतनी कसाएं सहज ही मंद है, हमारे कुलाचार के नियम है तो हम पाल लेते हैं। वास्तव में अनिवार्य रूप से वे भी कोई शर्तें लगाए ना, तो वे भी शर्तें लागू नहीं पड़ती आगम के अनुसार, क्योंकि जैन धर्म तो बिल्कुल प्योर ये कह रहा है कि चौथा गुण स्थान का नाम है अवृत सम्यक दर्शन। एक भी नियम नहीं है जिसके, फिर हम रात में नहीं खाते, हम बाजार में नहीं खाते, हम जमी कन नहीं खाते, ये सुनो, ये सब हमें परंपरा से अपने जैन कुल में जन्म लेने से मुफ्त में ही मिला है। ये कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है या कोई धर्म का अंग नहीं है, इसका धर्म से कोई लेना दे, ये तो हमारे कुल के नियम है। जैसे हर कोई अपने अपने कुल के नियम पालता है कि नहीं पालता? हिंदू अपने कुल के नियम पालता है, मुसलमान अपने पालता है, पारसी अपने पालता है, पंजाब, सब अपने अपने पालते हैं। और उनमें भी कुछ भ्रष्ट होते हैं जो अपने नियम कायदे भी नहीं पालते, भले उनके उसमें नहीं लिखा हो तो भी वो पालन नहीं करते। ऐसे जैन में भी है, कुछ लोग अच्छे लोग होते हैं जो अपने पूरे जैन धर्म का पालन करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जैनी होकर भी शराब पीते हैं। तो ऐसी तो संसारी जीव की प्रवृत्ति है, उनके बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन जो प्योर आत्मा की तत्व ज्ञान की चर्चा है, श्री गुरु कहते हैं कि सम्यक दर्शन का हर वो जीव अधिकारी है जो आत्मा का सच्चा जिज्ञासु है, जो स्वयं को जानने की तीव्र इच्छा रखता है अंदर से, वास्तव में जिसे लगता है कि हे प्रभु मुझे अपना स्वरूप मिल जाए। श्री गुरु कहते बस काम खत्म, तुम पास हो गए।
आ गई समझ में? और दूसरी बात सुन लो, हम सब देखो, अब मेरी क्लास में कोई ऐसा तो है नहीं जो शराब पीता हो, मांस मदिरा का सेवन करता हो, है कि नहीं? और कोई गलत, हम तो ये कहते हैं कि तुम्हें तो और इन तरफ तो ध्यान ही नहीं देना, तुम्हें तो सारा ध्यान काय पे लगाना है? एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, सारा ध्यान काय पे लगाना है? एक उदाहरण दूं तुम्हें विवेक भैया, इससे समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, दो तरह के विद्यार्थी पढ़ते हैं इस मारक में। एक वो विद्यार्थी पढ़ते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, और एक वो पढ़ते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ठीक है? तो जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है उनको जैन धर्म की पढ़ाई के साथ साथ कैरियर की भी चिंता होती है। काय की चिंता होती है? कैरियर की, कि भाई बीएड करना है, पढ़ाई करना है, आगे नौकरी कहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी। ठीक है? और एक होते हैं आर्थिक स्थिति से मजबूत, जिनके अच्छे बढ़िया व्यापार धंधे हैं, माँ बाप सक्षम है। तो उनके माँ बाप क्या कहते? तुम तो सिर्फ जैन धर्म पे ध्यान दो। ख्याल में आया ना? तुम तो सिर्फ ठोस तत्व ज्ञान पढ़ो, तुम्हें कैरियर फेरियर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही, अब सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये तो उदाहरण है। ऐसे ही हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हारा जो पिता है वो सक्षम है। क्या कह रहा हूं मैं? तुम्हारा जो पिता है वो सक्षम है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, और वो घोषणा कर रहा है कि तुम केवल आत्मानुभव की चिंता करो और सब छोड़ दो। साहब ये क्रिया होगी कि नहीं, ये परिणाम करके छोड़ दो, तुम सब क्वालिफाई हो, और तुम्हारे लिए सिर्फ एक आत्मानुभवी करना है। क्या करना है? क्या करना है? एक वेद विज्ञान और एक त्रिकाली ध्रुव की ही शरण लेना है। कि साहब बाकी वो हम ऐसा नियम पालन, छोड़ो ना, कह रहा हूं तुम उनकी तरफ एक तरफ धर दो, कुछ उनमें दिमाग लगाना बंद कर दो। जैसा हम प्रथमान योग सुने के नहीं, करणान योग सुने के नहीं, नहीं समझे? ऐसे प्रश्न करते हैं नहीं लोग। ये बिल्कुल, अगर तुम शुद्धात्मा के प्रति ईमानदार हो तो तुम करणान योग भी सुन रहे हो, चरणान योग भी सुन रहे हो, प्रथमान योग भी सुन रहे हो, और द्रव्यान योग भी सुन रहे हो। और अगर तुम आत्मा के प्रति बेईमान हो तो तुम कुछ भी नहीं सुन रहे हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? उदाहरण याद है कि नहीं? मुनीम वाला, कि मुनीम इनके 5 मोहरे वापस कर दो। फिर वो वापस आ गया, अरे सेठ जी गलती हो गई, वो तो 5 मोहरे मेरी पत्नी ने निकाल ली थी, कि ठीक है लाओ 5 मोहरे दे दो। कह रहे थे पहले आपको चोर बेईमान कह रहा था, और अब कह रहा ईमानदार है, कि इसके कहने से मैं ईमानदार नहीं हो गया, और इसके कहने से मैं बेईमान नहीं हो गया। यदि श्री गुरु कहते हैं अगर तुम्हें जगत स्वच्छंदी कहे तो तुम डरना मत, तुम अपने हृदय में हाथ रखना कि मैं हूं कि नहीं, और आवाज आए नहीं तो बस आनंद लेना। और जगत के लोग तुम्हें धर्मात्मा कहें तो भी अंदर हाथ रखना, हूं के नहीं, और आवाज आए कि नहीं हो तो फिर शोक करना। के सुबोध जी समझ में आ रही बात? ये बहुत खतरनाक बात कह रहा हूं मैं, है कि नहीं? ये मुश्किलें आती हैं लोगों को, ऐसी ऐसी बातें निकल निकल के आती हैं, लेकिन ईमानदार रहोगे तो डरोगे नहीं। और खुद के ही मन में होगा तो कोई जरा सी निश्चय भाषी कहेगा तो घबरा जाओगे, कोई व्यवहारा भाषी कहेगा तो घबरा जाओगे, है कि नहीं? कई लोग मुझे मिलते हैं, वो मेरे से कहते तुम मुमुक्षु नहीं हो, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ मैं था कब? तुमने कहाँ से मान लिया मेरे को मोक्षु? मैं खुद ही कह रहा हूँ मैं मोक्षु नहीं हूँ। कहते बताओ भाई साहब आप ऐसी बात है कहते, मैं तो कहता हूँ भैया मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मोक्षु तो तुम हो। तुम कौन हो गायक? शास्त्री है हम, शास्त्री। अरे भाई मैं शास्त्री नहीं हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। तो तुम मोक्षु हो सोनगढ़ी के देवगढ़ी, मैं कोई गढ़ी नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य गढ़ी हूँ। मैं तो किसमें गढ़ के रहता हूँ? अपने चैतन्य में। मैं इन संसारियों की परिचय से भिन्न हूँ, कि जिस परिचय से मुझे पहचानते हैं वो मेरा परिचय 3 काल में नहीं हो सकता। इसलिए जब वो मेरा परिचय हो ही नहीं सकता तो मैं क्यों परेशान हूं? तुम जो समझ में आया समझो, तुम्हें जो भाष समझ में आता हो समझो, तुम्हारी नजर है, मैं क्या कर सकता हूँ? ख्याल में आया कि नहीं आया? अब देखो क्या कहते हैं, कसाई की मंदता का अर्थ कर दिया मैंने। सिखा जी, अलका जी समझ में आ गई कसाई की मंदता? तुम्हें बहुत चिंता होती है नहीं परिणाम परिणाम की? ख्याल में आया कि नहीं आया?
कसाय की समझ में आ गई कि नहीं आई? तुम्हारी कसाय बिल्कुल मैंने नाप ली, उतनी ही है जितनी चाहिए है, न ज्यादा है न कम है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने स्वरूप की आराधना करने का स्वर्णिम काल चल रहा है, इसलिए किसी के वर्ग लाने में मत आओ। कोई कुछ भी कहे, किसी से मत डरो, अपने ज्ञान भाव का अनुभव करो। ख्याल में आया कि नहीं आया? चलो, अथवा यूं कहें, जिसे वैराग होता है और कसाय की मनता होती है, उसे ही स्वरूप को समझने की जिज्ञासा जागृत होती है। देखो क्या कह रहे गुरुदेव, गुरुदेव का स्टाइल ही अलग है। गुरुदेव तो कह रहे हैं कि जी आत्मा की बात सुनने का मन ही इसलिए हो रहा है कि इसकी कसाय मंद हो गई है। ना आत्मा की बात सुनने का मन होगा कैसे है? अच्छा, मैं एक प्रश्न करता हूं, जो आत्मा की बात से और आत्मा की बात करने वालों से चिढ़ते हैं, जबकि वे बहुत सारा क्रिया कांड पालते हो, तो बताओ उनकी कसाय मंद है कि तीव्र? पंकज जी, अब खतरनाक प्रश्न है? संजय भैया, संजय भैया सीधे बैठ जाओ, बताओ ये प्रश्न कैसा है? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारी भाषा में समझाते हैं। जो कुगरू है ना, कुगरू, कुगरू समझ गए ना? जो असली साधु नहीं है, नकली साधु, नकली ब्रह्मचारी, ढोंगी, समझ गए ना? ये हमसे बढ़िया क्रिया कांड करते हैं। हम तो जो है 3-4 बार खाते हैं, वो एक आध बार या 2 ही बार खाते हैं, समझ गए नहीं समझे? हम तो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं, वो सलबटे वाले कपड़े पहनते हैं, नहीं समझ गए ना? हमारी तो स्टाइल विस्टाइल, हेयर वेयर स्टाइल बढ़िया है, वो तो एकदम है ना ऐसा, समझिए। अब वो कहते हैं कि लेकिन वो आत्मा की बात करने वालों से चिढ़ते हैं, और आत्मा की बात करने वालों से भी चिढ़ते हैं, और खुद भी आत्मा से चिढ़ते हैं। अब ऐसे में श्री गुरु कहते, बताओ उनकी कसाय मंद है कि? अब सोचने की बात है। अब श्री गुरु कहते हैं कि तीव्र कसाय का उदय चल रहा है, तीव्र मिथ्यात्व का। लेकिन हम मूर्ख चंद ऐसे हैं कि हम मिथ्यात्व के उदय को मिथ्यात्व का उदय नहीं समझते। हमें कसाय की तीव्रता पता कहाँ दिखती है? कोई कमाने में ज्यादा लगा हुआ है, कोई पहनने ओढ़ने में ज्यादा लगा है, कोई घूमने, तो हमें लगता है ये तीव्र कसाई है। लगता है कि नहीं लगता है? विजय जी, लगता है कि नहीं लगता है? विजय जी कह रहे, विजय जी तो तीव्र कसाई हैं, और वे जो दूसरे हैं ना, समझ गए ना, हाँ वे मंद कसाई। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हें ऐसा इसलिए हो रहा है कि तुम मिथ्यात्व को नहीं पहचानते। किसको नहीं पहचानते? मिथ्यात्व को। अच्छा बताओ गायक, बंद का असली कारण कौन है? हैं? मिथ्यात्व। तुम्हारे वोट चल रहे हैं ना, मुझे समझ में आ रहा है, मिथ्यात्व। अच्छा, ये हम कह रहे हैं कि आचार्य उमा स्वामी भी कह रहे हैं? आचार्य उमा स्वामी खुद कह रहे तत्वार सूत्र में कि मिथ्यात अवरति प्रमाद कसा योग बंद हित्वा। मिथ्यात पहले नंबर पर लिया, और जबकि हमने मिथ्यात पहले क्या आखिरी नंबर पे भी नहीं लिया, क्योंकि हमें मिथ्यात बंद का कारण नहीं समझ में आ रहा है। हमें क्या लगता है कि कोई जीव ज्यादा खाने पीने का शौकीन है, घूमने फिरने का शौकीन है, तो उसे बंद ज्यादा हो रहा होगा, और जो खाने पीने का शौकीन नहीं है, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बन गया, उसे बंद। आवाज नहीं आ रही? अब आई आवाज। साहब बंद उनको कम हो रहा होगा, लेकिन श्री गुरु कहते असली बंद तो मिथ्यात्व से हो रहा है। जैसे जिसको आत्मा की बात नहीं रुच रही है, जिसको आत्मा का दुर्विरोधी है, श्री गुरु कहते असली तीव्र कसाय इसकी है। और तुम काय से मंद कसाय मानते हो कि वो एक टाइम रोटी खाता है? तो श्री गुरु कहते ये मंद कसाय का लक्षण नहीं है। मंद कसाय का लक्षण है कि आत्मा से प्रेम है कि नहीं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई गरिमा जी? ये बात समझ में आ जाए तो समझ लेना बात समझने लायक समझ में आई, और ये बात समझ में नहीं आई तो फिर बहुत मुश्किल पड़ेगा। श्री गुरु कहते तुम्हें हर समय बंध का कारण मिथ्यात्व दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? बंध का कारण मिथ्यात्व। और बंध का कारण अगर तुम्हें क्रिया कांड दिखता है, ये छोटे मोटे शुभ शुभ भाव दिखते हैं, तो श्री गुरु कहते हैं फिर तुम अभी बंध को ही नहीं पहचानते। सचिन जी ख्याल में आ रही बात?
संजय जी ख्याल में आ रही? संजय जी दिख रही है? चलो अब देखो आगे। मंद कसाय की बात तो अन्य मत वाले भी करते हैं। देखो अब क्या कह रहे सुबोध जी, कसाय की कोई दिक्कत, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? है? आ रही है? भाई तुम लोग आपस में बातचीत मत किया करो, मेरे को लगता है कि आवाज नहीं आ रही है कि नहीं? मैं सोचता हूँ पता नहीं भाई, ये आपस में डिस्कस करने लगे, इसका मतलब मेरा डिस्कस बेकार है फिर। है? हाँ चलो, क्या कहते हैं कि मंद कसाई की बात तो अन्य मत वाले भी करते हैं। अच्छा, अन्य मत वाले करते कि नहीं करते? अरे सारे धर्म वाले यही बातें करते हैं कि भैया किसी को मत मारो, ये मत करो, वो मत करो, झूठ मत बोलो, झूठ पर सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांचे ताके हृदय आप। सब जगह करते हैं, सारी दुनिया बोलती है। तो श्री गुरु कह रहे हैं कि सुनो, वो कसाय मंदता की कोई कीमत नहीं है जिसकी वो बात करते हैं, क्योंकि जैन धर्म में स्वर्ग जाने की कोई कीमत ही नहीं है। जैन धर्म तो कहता है स्वर्ग नहीं भी जाना चाहो तो अभी स्वर्ग के उतने भाव निश्चित हैं, उतने बार तो स्वर्ग जाना ही पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जैन दर्शन जब यार मोक्ष प्रदाता है तो स्वर्ग के लिए तो मुफ्त ही में भेज देगा। गेहूं के साथ घुन मिलता, वो क्या गेहूं के साथ भूसा मिलता है कि नहीं? गेहूं के साथ भूसा मिलता है कि नहीं? अच्छा अच्छा एक बात बताओ सचिन जी, अगर भूसा चाहिए हो अपन को तो भूसा बोना चाहिए कि नहीं खेत में? क्यों? जब चाहिए भूसा है तो भूसा ही बे देना चाहिए ना खेत में, क्या दिक्कत है? कोई ऐसी मूर्खता नहीं करता। वो कहता भूसा के लिए कभी खेती नहीं करी जाती। भूसा तो ऐसा है कि गेहूं बो तो भूसा उससे कई गुना मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे कर्रापुर वाले भैया, समझ में आ रहा सुबोध जी के नहीं? अरे भुसा के तो ढेर रोज ही देखते होगे यार, कभी भी निकलते होगे। तो वे कहते हैं कि गेहूं कितना निकला? कि 100 क्विंटल निकला। हम तो पक्के किसान है ना, हम तो गांव में बहुत रहा हूं मैं। तो कितना निकला? कि 100 बोरा गेहूं निकला। तो पता लोग क्या कहते थे? यार चलो भैया भुसा खरीद लेते नहीं, कि यहाँ भुसा भी बहुत हुआ होगा। तो भैया जब गेहूं इतना निकला तो भुसा कितना निकला होगा? ऐसे ही श्री गुरु कहते क्या स्वर्गो फर्गों की बात करता है रे, बकवास करता है। हम तुझे मोक्ष मार्ग समझा रहे, क्या समझा रहे? मोक्ष मार्ग। हम तुझे शुद्धात्मा समझा रहे और तू कहता स्वर्ग मिलेगा कि नहीं। सुन, शुद्धात्मा की बात अकेले सुनने से स्वर्ग का बंद हो जाता है। क्या कहा मैंने? स्वर्ग तो खाली शुद्धात्मा की बात अकेली सुने तो स्वर्ग में चला जाता है, करना धरना तो छोड़ो। श्री गुरु कहते स्वर्ग फर्ग की बात करते हो, और जिनका स्वर्ग ही लक्ष्य है। अच्छा क्या है, एक उदाहरण देता हूं तुम्हें। एक लड़के से मैंने पूछा तुम्हारे कितने परसेंट बनाने का लक्ष्य है? उसने कहा 33%। कितने परसेंट? 33, 33। तो बताओ क्या होगा उसका? क्या भाई फेल होगा वो? ऐसे ही श्री गुरु कहते जो स्वर्ग के चक्करों में फंस रहे हैं स्वर्ग नहीं जा सकते। इनका एडजस्टमेंट स्वर्ग में नहीं होगा। मेरा टारगेट है मोक्ष जाने का, समझ गए ना? तो स्वर्ग फिर जब मैं अभी पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकता तब जाके स्वर्ग में जाऊंगा। लेकिन जिनने टारगेट ही स्वर्ग का बना रखा है उनको स्वर्ग नहीं मिलना है, तो फिर कहाँ जाना है अब वो मैं बता नहीं सकता। वो मुझे कोई उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब मेरा कहना मतलब है, तो ये बहुत अच्छा बता दिया आपने। अब हम स्वर्ग जाने की नहीं सोचेंगे, हम शुद्धात्मा जानने की सोचेंगे, तो स्वर्ग मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ये छल कपट मायाचारियों का धर्म नहीं है रे भाई। ये छल कपट करने वालों को धर्म नहीं होता। एक आदमी से एक महाराज ने कहा कि तुम हमें आहार देना चाहते हो, कुछ त्याग करो। ये महाराज कराते ना त्याग, तो कुछ त्याग करो। उसने बहुत दिमाग लगा, बोले महाराज जी सब त्याग। अरे बोले भाई कुछ बताओ, कह लगे दो चार चीजें। बोले साहब ये त्याग महाराज जी, ये त्याग। और अगले दिन वो खाने लगा वही चीज।
तो किसी ने कहा यार तुम तो कल आहार दे रहे थे और कह रहे थे कि महाराज जी से कि महाराज जी त्याग। उसने कहा कि मैंने कहा था महाराज जी त्याग, माने महाराज जी का त्याग, मेरा त्याग नहीं। किसका त्याग? महाराज जी का त्याग। तो ऐसे छल कपट करने का नाम धर्म नहीं है। अरे तुम भगवान को मूर्ख बना रहे कि अपने को बना रहे? क्योंकि भगवान को मूर्ख बनाने की व्यवस्था नहीं है, वे तो सर्वज्ञ देव है, और उनको मूर्ख बनाओगे तो होने वाला क्या है? परिणाम और जो अभिप्राय तो तुम्हारे खुद के ही खोटे हैं, तो फल तो वहीं से आएगा। तो श्री गुरु कहते हैं, मजादार आ रही बात, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे जैन धर्म कैसा है? एक श्लोक है ना अपना समय सार मंगलाचरण, उसका अर्थ सुनो कितना आनंद देता है वो। कैसा है जैन धर्म? ये अन्य मत वालों पे से याद आ गया मुझे, अन्य मत वाले की बात कर रहे हैं कि अन्य मत वाले, ठीक है ना, उस पे से बोल रहा हूँ। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। सुना है कि नहीं? पढ़ते नहीं समय सार का मंगल? क्या कहते अमृत चंद आचार्य, क्या घोषणा करते अमृत चंद आचार्य? अमृत चंद आचार्य कहते हैं नमस्कार हो कि महाराज किसको कर रहे नमस्कार? समय सारा है कि समय सार, समय माने जीव, समय माने क्या? जीव, और सार माने क्या? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित शुद्धात्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो जीव, तो जीव में तो आ गया प्रमाण वाला जीव ज्ञायक जीव। फिर जीव में भी सारभूत क्या है? क्योंकि में राग देश भी दिख रहा है ना वर्तमान में, ये समान जाति पर है। वो कहते नहीं ये वाला जीव नहीं, सार वाला जीव। के कौन सा सार? सार क्या है उसमें? कि जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, जो नो कर्म द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित है, ऐसा शुद्धात्मा, उसको मेरा नमस्कार हो। तो अमृतचंद आचार्य से कहा ये तो बहुत ही ज्यादा अहंकार की बात हो गई, खुद का नमस्कार खुद को ही है। अरे कम से कम वर्धमान को कर देते, आदिनाथ को कर देते, पाशनाथ को कर देते, नेमीनाथ को कर देते। कह रहे साहब शुद्धात्मा को मेरा नमस्कार हो। तो क्या उत्तर देते हैं? क्या कहते हैं कि सुनो वे नेमीनाथ शुद्धात्मा से जुड़े नहीं है। मैं जिस शुद्धात्मा को नमस्कार कर रहा हूं, उसमें जितने आज तक हुए भगवान वे, और जितने आगे होंगे वे, और जितने वर्तमान में जीव हैं वे सभी आ गए। तो आदिनाथ आए कि नहीं आए? कि तुम्हें नामधारी आदिनाथ पसंद है? कौन से आदिनाथ पसंद है तुम्हें? नामधारी। और अमृतचंद आचार्य वो कौन से आदिनाथ पसंद है? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे, जो ज्ञायक भगवान आत्मा को देख रहे हैं, उनको तो वो आदिनाथ पसंद है, वो शुद्धात्मा पसंद है। ख्याल में आए कि नहीं आया? तो कहते हैं नमा समय सारा है। और कैसे कहते हैं कि साहब स्वानुभूत्या चकास्ते। और कैसा है वो? कि वह स्वयं का, स्वयं के द्वारा, स्वयं में से, स्वयं के लिए, स्वयं ही जानने वाला, स्वयं ही अनुभव करने वाला वह शुद्धात्मा स्वानुभव से प्रकाशित है। माने वो किसी दूसरे के अनुभव से प्रकाशित नहीं होता, उसको जानने के लिए कोई दूसरा नहीं चाहिए, उसको जानने के लिए किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही स्वानुभव से प्रमाणित होता है। कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ना पहचाना, पर को तो जाना निज को न जाना। कैसा ज्ञान धारी तूने आत्म न पहचाना। स्वानुभूत्या चकास्ते। कैसा है वो? स्वानुभूत्या चकास्ते, चित्त स्वभाव आए भाव आए। और कहते हैं सुनो, चैतन्य के स्वभाव वाला है, चेतना गुण वाला है। कैसे गुण वाला है? स्पर्श रस गंध वर्ण इन गुणों वाला नहीं है। गति है ना, स्थिति अवगाहनत
पर ये गुणों वाला नहीं है। कौन से गुण वाला है? चेतना गुण वाला। चित्त स्वभाव है, उसका स्वभाव कैसा है? चैतन्यमयी। और भावाए, ये हम हवा में नहीं कह रहे हैं, हम कोई ऐसा नहीं कह रहे कि है ही नहीं। भावाए माने है, उसकी सत्ता विद्यमान है। कि महाराज कहाँ है? कि वो तुम ही हो, वो मैं ही हूँ, वो हम सब ही हैं। उसकी सत्ता, भावाए माने उसकी सत्ता विद्यमान है। और सर्व भावांतर अच्छदे, और वो सर्व द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ एक समय में जानने वाली शक्ति को रखता है। चर अचर पदार्थों को एक समय में जान ले, ऐसा वह शुद्धात्मा में हूं। तो किसको नमस्कार कर रहे हैं अमृतचंद देव? ये मत कहना मेरे को, ये कहना अपने अपने को। किसको कर रहे हैं? अपने अपने को। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपने को नमस्कार किया विजय जी कभी? दिनेश जी, आज तो अपने को नमस्कार करा दिया। आज तो तुम अपने को नमस्कार करो। श्री गुरु कहते हैं कि तू इतना महान तत्व है, इतना महान तत्व है कि तेरी पर्याय तेरे को नमस्कार करे तो निहाल हो जाए। क्या कहा मैंने? मेरी पर्याय मेरे को नमस्कार करे तो सुबोध जी निहाल होगी। और जब तक महावीर को, आदिनाथ को, सबको नमस्कार करती रहेगी, तब तक बेहाल होगी। ये तो थोड़ा करंट लग गया, ये तो ठीक नहीं है, ये बात तो ठीक नहीं, ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं है। अरे भाई, मैं जिस अभिप्राय से कह रहा हूं, अभिप्राय पकड़ना। शब्द मलेच्छ मत बनना, शब्दों को मत पकड़ना। इस शब्दों को पकड़ पकड़ के भाव बढ़ा लिए अनुरंजन जी। बहुत देर में देखे तुम? कि मैंने बहुत देर में देखा? ऐसा क्या? मैंने बहुत देर में देखा है नहीं? ख्याल में आया कि नहीं आया? सुबोध जी, लालू जी, ख्याल में आ रहा है? हाँ। तो वो कहते हैं चित्त स्वभाव आए भाव आए सर्व भावांतर। हाँ भैया, वो चैतन्य स्वभाव वाला मैं हूँ। ऐसे शुद्धात्मा को मेरा नमस्कार हो। तो अन्न मत वाले क्या समझे शुद्धात्मा को नमस्कार हो? सारे संसारी जीव क्या कहेंगे कि कितने अहंकारी लोग हैं ये खुद का नमस्कार खुद ही को करते हैं। गुरुदेव कहते थे कि किसी को अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हृदय से शुद्ध आत्मा की झलक दिख जाए तो वो अपने ही पैर छू ले कि मैं इतना महान तत्व हूँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन हमने हमेशा महान दूसरों को माना, अपने को दीनहीन माना। अरे साहब, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, अरे ये तो तीन लोग के नाथ, मैं तो संसारी, मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो रागी, मैं तो देसी, मैं तो क्रोधी। इसी तरह के पागलपन में अनंत भाव चले गए। श्री गुरु कहते एक बार अपने को पहचान, तू स्वयं है भगवान। क्यों हो रहा है परेशान? मत बन नादान, जाग जा, जागने का समय आ गया है, ऐसा तू अब जान। समझ गए नहीं समझ गए? अभी का समय हो गया। विशेष चर्चा आगे करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप,